आज महालक्ष्मी का व्रत पूजन संपन्न हुआ। महालक्ष्मी का व्रत पूजन, जैसे कि मैंने कल आप सबको बताया था कि पूजन के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो एक दिन पहले ही मैंने मिट्टी गला की मूर्ति बनाई और मूर्ति बहुत मुश्किल से बनी, पर मेरे पास जो भी था मैंने कोशिश की है उसको संभालने की थोड़ा सा, तो मैंने मूर्ति तो बना ली। इसके बाद में सुबह जब उठते हैं तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है महालक्ष्मी व्रत के लिए जल्दी उठकर सारा काम साफ़ सफाई करने के बाद आपको सर से नहाना होता है। और दूरबा सर से नहाने के बाद हमको पूर्व मुख करके वॉशरूम में या फिर आप कहीं बाहर नहा रहे हैं तो वहाँ पर बैठना होता है, और जो हेयर खुले हुए होते हैं, धुले हुए होते हैं, तो दूरबा हमें अपने मग्गे में डाल के और उससे हमें 16 बार जल डालना होता है अपने ऊपर। तो इसको 16 बार सूर्य भगवान का नाम लेके हम जल अपने ऊपर डालते हैं, अपने शोल्डर से डालते हैं। इस तरह से इस व्रत का प्रारंभ करते हैं और फिर जाके हम प्रसाद बनाते हैं। तो प्रसाद में हम कच्चा पक्का दोनों ही खाना भोजन बनाते हैं। तो भोजन में क्या है, कढ़ी चावल, खीर, सब्जी, पूड़ी, जो भी आप बनाना चाहें वो सब ऐसे प्रसाद में बनता है। और ज़्यादातर क्या है कि प्रसाद में बहुत सारे पकवान बनते हैं महालक्ष्मी व्रत में। खीर तो मोस्ट होती है, और इसके बाद में हमारे यहाँ एक पूजा का विधान है जो कि 16 ये चढ़ाए जाते हैं भगवान को। ये गिनती करके इनको 16 भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। इस तरह से महालक्ष्मी व्रत के लिए प्रसाद बनाते हैं। फिर पूजा करते हैं तो जो बेसन होता है, बेसन, मैदा, आटा, जो भी आप जैसे भी गूँथते हैं, फिर उसके बाद में उसी से हम देवी जी के लिए गहने बनाते हैं। बड़े प्यार से रुच के उनको सजाते हैं और उनमें मोती, हीरे, जैसे भी आप सजाना चाहें उसको आटा से ही बनाते हैं। पर उनके हाथों के लिए चूड़ी, मेहंदी, नथ, हार, कमर पेटी, पायल, बिछिया, 16 श्रृंगार सारा कुछ बनाते हैं। और मार्केट से भी हम 16 श्रृंगार का सामान लेके आते हैं जो कि देवी जी को चढ़ता है। और जो दूर्वा हमने स्नान करने के टाइम पे जो अर्घ देने के लिए ली थी, जिससे हमने मग्गे में डाल के स्नान किया था, वही दूर्वा हम धुल के लाते हैं और जो हाथी होता है, हाथी बनाया है, उसकी सूंड में उसको फंसा दी जाती है। तो इस तरह से प्राचीन परंपरा हमारे तरफ चली आ रही है और वैसे ही हम सब लोग पूजा करते हैं। ये सब पहले से ही चला आ रहा है। माना इसकी कथा है, कहा जाता है कि एक गरीब ब्राह्मण था, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था और वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो भगवान विष्णु की बहुत पूजा करता था। एक दिन भगवान विष्णु उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसको कहते हैं कि आप वरदान मांगो। तो वो कहता है कि मुझे लक्ष्मी जी का वास चाहिए अपने घर में, मैं बहुत ही गरीब हूँ। इस तरह से वो आग्रह करता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे लक्ष्मी जी का वास चाहिए अपने घर में। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहते हैं ठीक है, मंदिर के सामने में जो उपले पाटने के लिए स्त्री आती है वही लक्ष्मी जी हैं, तुम उनको अपने घर ले जाओ। इस तरह से वह मंदिर के सामने बैठ जाता है एक दिन और फिर वह इंतज़ार करता है। वो स्त्री आती है और उनसे चलने के लिए वो आग्रह करता है कि आप मेरे घर चलिए। तब वो लक्ष्मी जी समझ जाती हैं कि ज़रूर होना हो भगवान विष्णु ने ही इनको भेजा है, और इस तरह से वो कहती हैं कि तुम जाओ महालक्ष्मी का 16 दिन का व्रत करो, और 16 दिन का व्रत करोगे तो मैं 16वें दिन ही आपके घर में प्रवेश करूंगी। व्रत का उद्यापन होते ही मैं आपके घर में प्रवेश करूंगी। तो इस तरह से देवी जी कह देती हैं और वह ब्राह्मण जाता है। उसी तरह से वह व्रत करता है जैसे जैसे देवी जी बता के जाती हैं। तो वह 16वें दिन महालक्ष्मी जी का उद्यापन का दिन भी है आज। तो इस तरह से व्रत करता है और फिर
महालक्ष्मी जी प्रकट होती हैं और उसके घर जाती हैं तो उसका घर धन धान्य से भर देती हैं। ऐसे ही महालक्ष्मी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। राधे राधे। इस पूजा में एक कलावा लिया जाता है, कलावा तोड़ के ले लेते हैं और उसमें 16 गठान लगाते हैं, नॉट बांधते हैं 16, और इसके बाद में वो रखते हैं और 16 चावल गिन के हाथ पे रख लेते हैं। इसके बाद में एक मंत्र बोलते हैं और हमारे यहाँ एक चावल का दाना लेते हैं और बोलते हैं आमोती दामोती 16 परपोती, बम्बन नगर के बम्बन बरुआ हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी। इस तरह से एक बार बोलते हैं, एक चावल देवी जी को अर्पित करते हैं। जितनी बार बोलते हैं उतने ही चावल डालते जाते हैं। इसी तरह से 16 बार यह मंत्र बोला जाता है और यह पूजा इस तरह से हमारे यहाँ की जाती है। महालक्ष्मी माता सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके घर धन्य धान्य से भरते।